ज़मीन से 480 फीट ऊंचे 4500 साल पुराने इस पिरामिड के अंदर ऐसा क्या था जिसे सिर्फ देखने के लिए रिसर्चर ने एक रोबोटिक कैमरा पिरामिड के अंदर भेजा। एक जगह पर आकर रोबोटिक कैमरा रुक गया क्योंकि अब उसमें पत्थर का एक सलेब था। रिसर्चर का मानना था कि इस सलेब के पीछे ज़रूर कोई ऐसा राज छुपा है जो पिछले 4500 सालों से दफन है। ये राज उनको हर कीमत पर जानना था, इसलिए उन्होंने रोबोट के आगे एक ड्रिल मशीन लगाई जिसने इस पत्थर के सलेब में एक बारी सुराख कर दिया। अब इस सुराख के अंदर एक कैमरा भेजा गया जिसने सलेब के उस पार एक ऐसा मंजर देखा जो पिछले 4500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा था। नाज़रीन, इजिप्ट में टोटल 138 ऊंचे तरीन पिरामिड्स मौजूद हैं जिन्होंने पिछले हज़ारों सालों से दर्जनों अर्थक्वेक्स और कई ख़तरनाक तूफ़ानों का सामना किया है, मगर मजाज है कि इनमें से कोई भी इधर से उधर हुआ हो। इन सब में से सबसे बड़ा और ऊंचा पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा कहलाता है। इस पिरामिड की बेस का एरिया 13 एकड़ है, यानी इस पिरामिड के अंदर पूरी 9 फुटबॉल फील्ड्स आराम से फिट हो सकती हैं। एक एस्टिमेट के मुताबिक इस पिरामिड में टोटल 23 लाख बड़े पत्थरों का इस्तेमाल हुआ, जिनमें से कई पत्थरों का वज़न 50 टन तक था। अगर इसके टोटल वज़न का अंदाज़ा लगाया जाए तो इस पिरामिड का वज़न 60 लाख टन है, जो 12 बुर्ज खलीफा के वज़न के बराबर बनता है। लेकिन इतने ऊंचे और शानदार पिरामिड्स बनाने का असल मकसद क्या था? 4500 साल पहले जब इंसानों के पास कोई मॉडर्न टूल्स भी नहीं थे, तब इन पिरामिड्स की दीवारों को कैसे इंच बाय इंच लेवल किया गया? कैसे 50 टन के पत्थरों को परफेक्ट स्क्वायर शेप में काट कर बिना क्रेन के ही 480 फीट ऊंचाई तक पहुंचाया गया? और इनको बनाने में ऐसे कौन से इंजीनियर्स का हाथ था जिन्होंने इन पिरामिड्स को अर्थक्वेक प्रूफ बनाया और इनके तमाम साइड्स को एग्जैक्टली 51.5 डिग्री एंगल पर सेट किया? ये सब आप जान सकेंगे आज की इस वीडियो में, तो आइए शुरू करते हैं। चैलेंज। कई सदियों से मुख्तलिफ रिसर्च टीम्स इस पिरामिड की कंस्ट्रक्शन टेक्निक जानने के लिए सर जोड़ कर बैठी हैं। एक बड़ा सवाल ये है कि इस पिरामिड की हर साइड एग्जैक्टली नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट पर बगैर कंपास के कैसे सेट की गई। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि उस वक्त के आर्किटेक्ट्स ने पहले ऐसी ज़मीन तलाशी होगी जो लाखों टन वज़न बर्दाश्त कर सके। उसके बाद पोलर स्टार्स का इस्तेमाल किया गया, यानी वो सितारे जो ज़मीन के पोल्स का पता देते हैं, और उनकी मदद से पिरामिड की हर साइड को मार्क किया गया होगा। ना कोई कंपास था, ना कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, सिर्फ इस बेसिक टेक्निक से पिरामिड की डायरेक्शन सेट की गई, और वो भी 0 एरर्स के साथ। चैलेंज नंबर 2, ज़मीन को परफेक्टली लेवल कैसे किया गया? जिस 13 एकड़ ज़मीन पर यह पिरामिड बना है, अगर उसका लेवल थोड़ा सा भी आउट होता तो 23 लाख पत्थरों का ये पहाड़ कभी खड़ा नहीं हो सकता था। मगर उस वक्त ना लेज़र लेवलर थे, ना बबल लेवल इंस्ट्रूमेंट। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंस्ट्रक्शन साइट के चारों तरफ पानी डाला गया। एक साइड के पानी का लेवल को दूसरी साइड के पानी के लेवल से मैच किया गया। जिस जगह पर पानी का लेवल मैच नहीं करता था, उसको हथौड़ों और छीनी की मदद से काट कर लेवल किया गया। चैलेंज नंबर 3, 50 टन के पत्थर को कैसे काटा गया? अब पिरामिड कंस्ट्रक्शन साइट तैयार थी, मार्किंग्स हो चुकी थी और ज़मीन का लेवल भी सेट था। अब बारी थी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने की, लेकिन इतने बड़े पत्थर काटने के लिए ना ग्राइंडर था, ना जैक हैमर। मगर फिर भी मिस्री इंजीनियर्स ने पत्थर काटे भी और उनको स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप भी दिया। आखिर किस टूल से? सिर्फ एक सिंपल टूल था, कॉपर चिसल, मगर इसमें आर्सेनिक केमिकल मिलाया गया था ताकि ये और भी ज़्यादा मजबूत हो सके। ये चिसल्स लकड़ी के हथौड़ों से पत्थर पर मार मार कर उसे शेप में लाती थी, लेकिन एक पत्थर काटने में घंटों लग जाते थे। चैलेंज नंबर 4, पत्थरों को 250 किलोमीटर दूर से ट्रांसपोर्ट कैसे किया गया? ये स्पेशल लाइमस्टोन पत्थर गीज़ा से 250 किलोमीटर दूर तुरा नाम के शहर से लाए गए। हर एक पत्थर का वज़न 50,000 केजी था, यानी 3 पैसेंजर बसेस के बराबर। ना जानवर काम आ सकते थे, ना ट्रक थे, मगर इन पत्थरों को नाइल रिवर के ज़रिए बोट्स पर लोड किया गया और गीज़ा पहुंचाया गया। एक एक्सपर्ट का कहना है कि ये पत्थर को शिप पे लोड और अनलोड करने के लिए कम से कम 500 मजदूर लगते थे। चैलेंज नंबर 5, पत्थर इतनी ऊंचाई तक कैसे ले जाए गए?
सबसे बड़ा सवाल यह है कि 50,000 केजी के पत्थरों को 480 फीट ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया गया। कई एक्सपर्ट्स का कहना है पिरामिड की कंस्ट्रक्शन से पहले एक स्पाइरल रैंप बनाया गया होगा। वर्कर्स ने इन पत्थरों को स्लोली खींचकर उसके ऊपर चढ़ाया होगा। हर एक मजदूर सिर्फ एक पत्थर उठाने में हिस्सा डाल रहा होगा। सबसे बड़ा राज पिरामिड के अंदर ग्रेनाइट का। पिरामिड के अंदर जो पत्थर यूज़ किए गए वो लाइमस्टोन नहीं बल्कि ग्रेनाइट था। ग्रेनाइट दुनिया का दूसरा सबसे सख्त तरीन पत्थर है जो सिर्फ डायमंड से काटा जा सकता है। मगर 4500 साल पहले इजिप्शियंस ने बिना किसी मॉडर्न टूल्स के ग्रेनाइट को कैसे काटा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक टूथलेस सॉ बनाया गया जो ग्रेनाइट के ऊपर मूव होता था और बीच बीच में बजरी डाल दी जाती थी। एक ग्रेनाइट ब्लॉक काटने में 4 महीने लग जाते थे। अब कंक्लूजन पे ये बात पहुंचती है कि पिरामिड का राज अब तक हल नहीं हुआ। ये सिर्फ एक इंजीनियर का कमाल नहीं बल्कि एक मिस्ट्री भी है। क्या ये सिर्फ इंसानों का काम था या कोई और ताकत भी शामिल थी, और रोबोटिक कैमरे ने जो देखा वो असल में क्या था। ये सब जानने के लिए पार्ट 2 का इंतज़ार करें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।